मेरे भाइयों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, जीडीएस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब जीडीएस मेरे भाई बहुत बड़ी खुशखबरी लेते हुए आ चुका है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अब और नज़दीक उनके पास आते जा रही है। मेरे भाई, इस वीडियो को जरूर देखना है। नवंबर देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एआईजीडीएस यूनियन, जो कि जानते हो इमरजेंसी सेंट्रल वर्किंग कमेटी लगाने जा रही है। कितने तारीख को? तो 4 दिसंबर को। यानी कि समझ सकते हो कितनी बड़ी खुशखबरी है साथियों, क्योंकि ये मेरे भाई ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा इमरजेंसी सेंट्रल वर्किंग कमेटी। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने एजेंडा को लेके बहुत सारी चीज़ों को बारे में बात किया है। जहाँ पर देख सकते हो जीडीएस को ये भी कहा है कि 8वें वेतन के लिए भी डिमांड किया है, और यहाँ तक कि जीडीएस का जो हरासमेंट होता है आरपीएलआई को लेके, टारगेट को लेके, टाइम फैक्टर को लेके, आरपीएलआई तमाम जीडीएस भाइयों के लिए परेशानियां जो खड़ा होता है, टारगेट भी है इसमें मेरे भाई। ये समझ सकते हो, ये सिर्फ 8वां वेतन से ही नहीं है, टारगेट को भी लेके है। और उन तमाम जो समस्याएं हैं आने वाले आपके महीनों में आपके बहुत दूर होने वाले हैं। ग्रुप इंश्योरेंस की भी बात किए हैं एस महादेविया, हमारे जनरल सेक्रेटरी एआईजीडीएस यूनियन के। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर तरीके से 4 दिसंबर को इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। ये इमरजेंसी मीटिंग आम नहीं होगी मेरे भाई। इस चीज़ को आप पूरी तरह से गंभीरता के साथ लें, ऐसा ना सोचें, क्योंकि एआईजीडीएस यूनियन और तमाम ये सारी यूनियन के ही दम पे आपको जो भी मिलता है ना, वो मिला हुआ है। इतना याद रखें मेरे भाई, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुद विभाग तुम्हें दे दिया है। विभाग को कहीं ना कहीं यूनियन ही कहीं ना कहीं दबाव बनाती है दोस्त, तभी आपको प्रॉपर तरीके से, या जो भी 7वां वेतन मिला, 6ठा वेतन आयोग मिला। वरना देखो जीडीएस को अगर डायरेक्टली नहीं देती है कोई विभाग, आप देखे होंगे अमूमन कोई भी वेतन आयोग हो। अब देखो CWC, देखो समझ सकते हो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, कमेटी बनेगी और आर्टिकल 20 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, और ये मीटिंग 2:30 PM पे होगी। यानी कि समझ सकते हो ये बहुत बेहतरीन मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग होगी कंडक्टेड वर्चुअली किया जाएगा। वहाँ पर अलग अलग सारे लोग, यहाँ तक का गोपाल मिश्रा सर भी आएंगे, बहुत बेहतरीन NCJCM जनरल सेक्रेटरी, जो कि जानते हो हमें जीडीएस को शामिल किया था। ठीक है, लेकिन हमें विभाग ने शामिल नहीं किया। तो इसी सभी मेंबर्स को देख सकते हो रिक्वेस्ट किए हैं कि सभी लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। जितने भी इनके टीम मेंबर हैं टोटल्स को, सभी लोग को बुलाए गए हैं। देखो इनका प्रॉपरली यही कहा है कि सभी फंक्शनल्स को डिफरेंट लेवल पे रिव्यू करिए, विभाग को कहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि मेंबरशिप वेरिफिकेशंस है ना, यहाँ तक का SS महादेविया को जो स्ट्राइक में हटाया गया था उसके बारे में भी इन्होंने पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से कहा है कि SS महादेविया डिमांड फॉर री इंस्टेटमेंट, मतलब दोबारा SS महादेविया सर को मतलब बुलाने की यहाँ पर इस ये डिफरेंट स्ट्राइक में मेरे भाई SS महादेविया सर के लिए भी कहा गया है कि दोबारा उनको ज्वाइन करवाएं और दोबारा उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। 5th नंबर ये भी कहा है, देख सकते हो 8वें वेतन में शामिल कराएं और जीडीएस को इंक्लूड कराया जाए, जो हमें आउटसाइड किया गया है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जीडीएस के लिए जो पेंशन है, जो पेंशन बाहर किया गया कैट के माध्यम से, कैट का जो केस आया कि जीडीएस जॉब नहीं है, कहीं ना गवर्नमेंट रेगुलर सेंट्रल में नहीं आता है, तो उसके पे भी इन्होंने कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो हम लोग को SDBS मिलता है, जानते हो जीडीएस के लिए आफ्टर 1 ईयर 300 रुपीज़ कटती है, जो SDBS को मॉडिफाई करके आप कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का जो NPS मिलता है वो जीडीएस को दिया जाए, नेशनल पेंशंस स्कीम। यहाँ तक का प्रॉब्लम्स ये भी बताया है कि हम लोग को जो लीव एक्यूमुलेशंस है, खास करके जीडीएस को कितनी मिलती है, 30 डेज की लीव मिलती है, तो ये इसको बढ़ाया जाए, है ना। मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। जीडीएस सर्कल वेलफेयर कमिटीज़ तमाम जो भी प्रॉब्लम्स हैं 12, 24, 36 को भी लेके समस्या डिमांड्स रखा है। यहाँ तक का ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख की ग्रेट्युटी, ऑनलाइन जीडीएस ट्रांसफ़र, कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट, ये तमाम। यहाँ तक का ये भी कहा है कि जो भी हमारे अनरियलिस्टिक टारगेट्स आते हैं, बहुत सारे हमारे देखे हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सर ने कहा कि अब जीडीएस के लिए कोई टारगेट नहीं आएगा, लेकिन बजाय उनके कहने के टारगेट्स रुकने की नाम नहीं ले रहे। इन्होंने ये भी कहा है कि हरासमेंट जो होता है यस, उसके लिए कहीं ना कहीं सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने यही कहा है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द रोका जाएगा। ये भी कहा है कि डिमांड है 20% रिजर्वेशंस देने के लिए इन PASA पोस्ट, किसके लिए? जीडीएस को मिलेगा। यहाँ तक का 20% जो रिजर्वेशंस कोटा है
किसके लिए? तो PASA के लिए सीट्स के लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि GDS के लिए वो रखा जाए। ठीक है, यहाँ तक का और भी है, जो भी आइटम्स है, परमिशंस है, वैसे वैसे होने वाला है। और ये CWC मीटिंग 100% फाइनलाइज कर दिया है कि 5 दिसंबर को, 4 दिसंबर 5 दिसंबर को हम लोग जंतर मंतर पे भी पहुँचेंगे। 4 दिसंबर तो इमरजेंसी मीटिंग है दोस्त, यहाँ पे 5 दिसंबर को भी इनका एक और मीटिंग है और ये अब जंतर मंतर पे पहुँचेंगे। अब जंतर मंतर पे जितने लोग भी भाग लेंगे, खास करके ये मेरे भाई आप समझ सकते हो, धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेक्रेटरी लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, ब्रांच सेक्रेटरी लेवल पे सारे एक्टिव मेंबर मौजूद होंगे और वहीं अपने सारा सब कुछ GDS भाइयों को वहाँ पे न्याय और हम लोग को जीत जरूर मिलेगी। आई होप अलग अलग यूनियन, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर लेटर्स भेजे गए थे, अनंता पाल, आप अंबिका लक्ष्मी जी वाल्मीकि, यहाँ पर कल आप लोग को दिखाया था दोस्त कि नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने कितना अच्छा लेटर्स लिखा। ठीक है, विजयवाड़ा अपने यहाँ से कि GDS भी वही बात है, 8 पे कमीशंस के लिए बिल्कुल पार्टिसिपेट होना चाहिए और GDS इसके लिए बिल्कुल डिजर्व करता है यार। ठीक है, उसके बाद अलग अलग यूनियंस ने सपोर्ट किया है और आई होप GDS के लिए एक ठोस कदम होगा और GDS की जीत मिलेगी। धन्यवाद लोही भाई।